हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू क्रिक अपडेट। डब्ल्यू क्रिक अपडेट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का सफर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इंग्लैंड की टीम इंडिया आई हुई है, जहां पे वो कुल 3 T20 आई और एक टेस्ट मैच भी खेलेगी। जहां पे पहला T20 आई कल खेला गया, जो कि था 6 दिसंबर को। तो बिल्कुल भी देर ना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस मैच के बारे में क्या हुआ वो बात करते हैं, पर उससे पहले डब्ल्यू क्रिक अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह मैच खेला गया वानखेड़े के मैदान पे, जहां पे इंडियन वुमेन टीम टॉस जीतकर अपनी मेहमान टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर सोफी डंकी को मात्र 1 रनों पे और एलिस कैप्सी को 0 रनों पे वापस पवेलियन की राह दिखाती है। और यही ओवर इंडियन टीम के लिए पूरे मैच का बेस्ट ओवर रहता है, क्योंकि उसके बाद शुरू होता है द वेट प्लस ब्रंट शो। क्योंकि बचपन में हम लोग कहा करते थे ना, पहला पेज राम का बाकी पेज काम का। वैसे ही कुछ इंग्लैंड टीम ने किया, जहां उन्होंने कहा पहला ओवर मेजबान का, बाकी ओवर मेहमान का। जहां पे दोनों के बीच में कुल 138 रनों की साझेदारी होती है और दोनों के द्वारा काफ़ी शानदार बल्लेबाजी हम लोग को देखने को मिलती है। जहां पे चाहे स्क्वायर कट हो या फिर विकेट के पीछे शॉट खेलने की बात हो या फिर फील्ड को खेलने की बात हो, दोनों ही ने बखूबी तरीके से पूरे प्लेयर को, इंडियन प्लेयर को कंफ्यूजन में रखा हुआ था। अपने फील्ड प्लेसिंग को काफ़ी अच्छे से दोनों प्लेयर खेल रही थी। जहां पे डी वेट पहले अपने 50 रन पूरा करती है, उसी के पीछे पीछे नेट सिवर ब्रंट भी 50 पार होती है। जहां पे डी वेट 47 बॉलों पे 75 रनों की पारी खेलती है, जिसमें कुल 8 चौके और 2 छक्के शामिल है। तो वहीं पे नेट सिवर ब्रंट भी 53 गेंदों में 77 रनों की पारी खेलती है, 13 चौकों की मदद से। यहाँ पे अंतिम ओवरों में इंडियन टीम को कुछ 1-2 विकेट हासिल होती है, परंतु जो रही कहीं कसर रहती है वहाँ पे एमी जोन्स आके पूरा कर देती है, जिन्होंने अपने 23 रन की पारी खेलती है महज 9 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का भी शामिल है। और ऐसी शानदार बल्लेबाजी के बदौलत इंग्लैंड टीम अपने 20 ओवर के कोटा में 197 रन बनाती है 6 विकेट के नुकसान पर। अब इंडियन टीम के पास चेस करने के लिए काफ़ी बड़ा लक्ष्य था। इसके लिए इंडियन टीम का शुरुआत काफ़ी अच्छा होना बहुत ही आवश्यक था और होता भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। जहां पे इंडियन टीम ने स्मृति मानधाना के 1 चौके और शेफाली वर्मा के 1 चौके के बदौलत पहले ही ओवर में 12 रन बटोर लेती है और 2 ओवर के समाप्ति पर 20 रन बिना किसी नुकसान के हो चुकी थी। पर यहाँ पे इंग्लैंड की कैप्टन ने अपनी सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर यानी कि नेट सिवर ब्रंट को बुलाती है, जो आते ही दूसरे ही गेंद पर स्मृति मानधाना को क्लीन बोल्ड कर देती है। और उसके बाद पीछे पीछे जेमिमा रॉड्रिक्स भी महज 4 रनों के स्कोर पर पवेलियन चली जाती है। एक तरफ से शेफाली वर्मा अकेले लड़ रही थी, पर उनका साथ देने आती है हरमनप्रीत कौर, जहां पे उन्होंने कुल 21 बॉलों पे 26 रन बनाती है और कुछ दर्शनीय 3 चौके और 1 छक्का भी हमें दिखलाती है। हरमनप्रीत कौर के आउट होने के बाद शेफाली वर्मा एक छोर से अकेले थी, जहां पे वो कुल 42 गेंदों में 52 रन बनाती है 9 चौकों की मदद से। और उनका साथ कुछ देर तक ऋचा घोष देती है, जिन्होंने 21 रनों की पारी खेलती है। उसके बाद कनिका आहूजा 15 रन बनाती है और पूजा वस्त्रकर 11 बॉलों में 11 रन बनाती है। पर तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। इंडियन टीम कुल 20 ओवर में 159 रन ही बना पाती है 6 विकेट के नुकसान पर और इंग्लैंड टीम कुल 38 रनों से पहला T20 आई जीत जाती है। इंग्लैंड की तरफ से सबसे सफल बॉलर रहती है सोफिया एकेल्स्टन, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट हासिल करती है। तो वहीं पे नेट सिवर ब्रंट और कैंप और सारा ग्लेन भी एक एक विकेट लेने में कामयाब रहती है। वहीं इंडिया की तरफ से हमें आज 2 डेब्यूटांट दिखती है, जहां पे साइका इसाक 1 विकेट लेने में और श्रियंका पाटिल 2 विकेट लेने में कामयाब रहती है। इंडिया की तरफ से सबसे सफल बॉलर रहती है रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका सिंह ठाकुर काफ़ी समय बाद इंडियन टीम में हमें देखने को मिलती है, यहाँ तक कि वो एशियंस गेम में भी हमें देखने को नहीं मिली थी। वहीं पहले मैच की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सुधार हमें देखने को मिलना चाहिए इंडियन टीम के द्वारा। सबसे बड़ी गलती हुई उनकी फील्डिंग में, जहाँ पे काफ़ी ख़राब फील्डिंग, हमें बहुत ही साधारण फील्डिंग हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे 2 कैचेस भी छूटे हैं, जहाँ पे एक तो सीधी हाथ में, यूँ बोले तो गोद में ही कैच दिया गया था, लेकिन वो भी छोड़ दी गया पूजा वस्त्रकर के द्वारा। दूसरा तो अपने ही बॉल पे श्रियंका पाटिल काफ़ी अच्छी फील्डिंग माने जाती है उनकी, पर वो भी सीधी उनके हाथ में ही बॉल मारा गया था नेट सिवर ब्रंट के द्वारा, पर वो भी कैच लेने में नाकामयाब रहती है।
और उनका खामियाजा इंडियन टीम को भुगतना पड़ता है, जहां पे वो इतने बड़े स्कोर तक पहुंच जाती है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी 1-2 मैच खराब निकल जाते हैं, पर देखना है अब दूसरे T20I में क्या होता है, जो कि 9 तारीख को है और यहीं पे वानखेड़े के मैदान पे खेला जाएगा और 7 बजे से जियो सिनेमा में आप लाइव देख सकते हैं। तब तक के लिए डब्ल्यू क्रिक अपडेट को सब्सक्राइब कर ले और बने रहें, ताकि आपको वुमेन्स क्रिकेट के रिलेटेड और भी वीडियोस जानकारीज मिलता रहे। धन्यवाद।